हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं RSM SSB JEN का सिलेबस जो रिलीज हो चुका है। सिलेबस में क्या क्या एडिशन हुआ है, क्या क्या डिलीशन हुआ है, वो सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और किस तरह से आपको एग्जाम की एक स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, किस तरह से आपको जो है फोकस करना है एग्जाम को, और आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट करनी है, और क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में और एग्जाम के टाइम में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले अपन सिलेबस से। सिलेबस में कुछ एडिशन हुए हैं आपके, जो भी आपका सिलेबस था, चाहे बात करें कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी ओब्लिक विद्युत वाले की या फिर कनिष्ठ अभियंता विद्युत की। तो चलिए स्टार्ट है आज के लिए। पहला अपन देख लेते हैं आपकी परीक्षा की स्कीम क्या है। ये सबको पता है कि आपको 40 मार्क्स के जो है वो जीके आता है और 80 मार्क्स का जो है आपका सिलेबस आता है। ये डिप्लोमा वालों के लिए, अपन डिग्री वालों का देखते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ डिग्री वालों के लिए बता रही हूँ। तो ये कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी विद्युत डिग्री संयुक्त भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा। तो आपका जो है सिलेबस जो सेम रहेगा दोनों का, जिसमें कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी ओब्लिक विद्युत है या फिर कनिष्ठ अभियंता विद्युत है। और आपकी जो स्कीम है वो भी सेम रहेगी। मार्क्स किस हिसाब से डिवाइड रहेंगे, 40 मार्क्स आपके रहेंगे राजस्थान जी के, राजस्थान के बारे में जो भी है आपका ज्योग्राफी है या राजस्थान जीके है उस सब के बारे में। और आपका पार्ट बी रहेगा 80 मार्क्स का, जो है आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है, जो विद्युत की है, इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है, दोनों में से जो भी आपका टेक्निकल पार्ट है वो 80 मार्क्स का रहेगा। टोटल 120 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। लेकिन आपके लिए इस बार में कुछ अलग अलग वो किए गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, आपके दे रखा है नोट में, आप यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो कि सही प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। ठीक है। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्ण अंक 40% है। इसमें कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं है। ठीक है। और उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 3 जो दे रखा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या लिखा गया है कि आपका जो है किसी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक काटा जाएगा। ठीक है। पहले आपका क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो सारे जितने भी क्वेश्चन करते थे अगर सही है तो आपको मार्क्स मिलते थे, अगर गलत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हो गई है। देख सकते हैं आप, 1/3 अंक जो है काटा जाएगा आपका, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है तो, रॉन्ग है तो। ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं। इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा आपके ऊपर, जिस तरह से आप एग्जाम दे रहे हैं, जो भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर बाकी बच्चे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, और रिजल्ट और आपकी कट ऑफ मार्क्स पे भी काफ़ी इफेक्ट जाएगा इससे। क्योंकि गलत मार्क्स अगर ले रहे हैं आप, गलत क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन गलत कर रहे हैं, तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके हिसाब से आपके मार्क्स जो है वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में आपका पहला पार्ट है, पार्ट ए, किसका है, जीके का। तो इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं व विरासत सेम है जो 2020 में था, या उससे पहले जो भी सिलेबस रहा है पूरा का पूरा। आपका 17 पॉइंट्स जो दे रखे हैं यहाँ पे सिलेबस के, वो सारे के सारे एक जैसे हैं। बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान का भूगोल भी वही है, 16 टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। ये भी पुराना जो सिलेबस था आपका उसी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद है आपका तीसरा टॉपिक यहाँ पे दे रखा है, राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्थाएं। ठीक है। राजस्थान की ये पहले आपके सिलेबस में ऐड नहीं था ये वाला टॉपिक, सिर्फ 2 टॉपिक थे, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति वाला, और राजस्थान का भूगोल। अभी आपके यहाँ पे क्या आ गया, राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि कितने 7 पॉइंट्स यहाँ पे, या 7 टॉपिक जो है ऐड हो चुके हैं आपके सिलेबस में। तो पहला आपका दे रखा है यहाँ पे, राजस्थान में स्थानीय नगरीय स्वशासन। सेकंड है 74th संविधान संशोधक, ये जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आते हैं, या फिर अमेंडमेंट बिल जो है, उसके बारे में दे रखा है। राजस्थान विधानसभा, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, लोकायुक्त। ये आपका राजस्थान पॉलिटी का जो भी पार्ट है, जो आप RAS प्री के लिए पढ़ते हैं, वो यहाँ पे दे रखा है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। आजकल हर एग्जाम के अंदर आपके पास जो है नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आने लग गए हैं। नॉन टेक्निकल सिलेबस जो है वो हर एग्जाम में ऐड हो गया है। किसी की भी बात करें आप, जो टेक्निकल एग्जाम है
उन्हें सब में नॉन टेक्निकल सिलेबस जो है ऐड होता जा रहा है। तो इसके अंदर भी एडिशन हुआ है आपका 7 टॉपिक्स जो हैं आपके राजस्थान पॉलिटी के यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो अगर RAS प्री की आप प्रिपरेशन करी हैं या कर रहे हैं, अभी भी मेंस की कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इजी है, बेनिफिशियल है। और जो नहीं कर रहे हैं वो इसकी प्रिपरेशन करना चालू कर दे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये आपका जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपके मार्क्स पे, और कट ऑफ क्या जाएगी उस हिसाब से इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आपका देखते हैं डिग्री में इलेक्ट्रिकल जो भी है आपका सिलेबस, टेक्निकल सिलेबस क्या है, तो सेम है। किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करें, उसमें भी यही KVL KCL है, ग्राफ है वगैरह, सर्किट एनालिसिस है, आपकी नेटवर्क थ्योरम्स है, सारे जो अपने पढ़ चुके हैं पहले ही। और इसके अलावा ये जो है आपका ड्राइविंग पॉइंट, ट्रांसफर फंक्शन, पोल जीरो ऑफ नेटवर्क फंक्शन है, ये सब है। रेस्पॉन्स दे रखा है, 2 पोर्ट नेटवर्क है, ये सब पढ़ चुके हैं अपन। सिग्नल फ्लो ग्राफ, फोरियर सीरीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, ये सारा सिलेबस वही है आपका। जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है, जो पिछले सिलेबस में था। इसके बाद अगर बात करें फील्ड थ्योरी की, तो फील्ड थ्योरी का भी सेम सिलेबस है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल का भी वही सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है आपके टेक्निकल सिलेबस में। तो इसके बारे में बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वही करते रहें। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन हो, सेम सिलेबस है। यहाँ पे आपका आ जाता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इसमें भी पूरे टॉपिक A to Z एक ही जैसे टॉपिक है जो आपके पुराने सिलेबस में थे। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है आपका। अगर चेंज हुआ है तो वो नॉन टेक्निकल सिलेबस में जो राजस्थान GK का पार्ट है, उसमें राजस्थान पॉलिटी का पार्ट ऐड हो चुका है। नंबर ऑफ टॉपिक्स जो है 7 ऐड हो चुके हैं यहाँ पे, और उसकी प्रिपरेशन आपको कर लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, क्या है। सेम यही सिलेबस है जो कनिष्ठ अभियंता, यांत्रिकी और विद्युत, जो दोनों का अलग अलग है, जो ये कॉमन है। और कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है वो भी ऐसा ही है, जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए है। 2 अलग अलग फॉर्म आपने फिल किए होंगे, तो सेम सिलेबस है दोनों का, वही नॉन टेक्निकल उसमें ऐड हुआ है और वही इसी में, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए इसकी, या क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए। मैं एक कॉमन स्ट्रेटजी बताऊंगी सबके लिए, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत बताऊंगी या फिर कुछ अलग सा बताऊंगी कि ये आपको ही करनी है अलग से, या फिर जो है जो सबके लिए यूज़फुल है वही स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जब आप इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो न्यू कमर्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें रेगुलर। जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं 1-2 साल से, या लास्ट टाइम आपने एग्ज़ाम दिया हो, या फिर RVUNL का एग्ज़ाम दिया हो, या किसी भी आपने टेक्निकल एग्ज़ाम दिया हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, तो आपके लिए अगर आपने ऑलरेडी इस तरह के एग्ज़ाम्स दिए हैं तो बहुत सालों से या 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको पता है कि ये जितने भी सब्जेक्ट है उसमें आपको कौन से टॉपिक ईजी लगते हैं, कितना सिलेबस आपको आता है जो ऑलरेडी आपने प्रिपेयर किया हुआ है, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने ना तो कभी पढ़े हैं, या फिर पढ़े भी हैं तो भी आपको आते नहीं हैं, या फिर समझ कम आते हैं, या इजी नहीं लग रहे हैं, थोड़े टफ लगते हैं, या फिर आप भूल चुके हैं उन टॉपिक्स को। ऐसे टॉपिक्स को आप सबसे पहले स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देंगे उस टाइम पे आपको क्या है, लास्ट में सिर्फ रिवीजन करना है, कोई नया टॉपिक हमें पढ़ना नहीं है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको वो टॉपिक्स यहाँ पे स्टार्ट करने हैं जो आपको टफ लगते हैं, जो आपको याद नहीं है, अभी काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए, और जो साथ साथ में जो टॉपिक्स आपको इजी लग रहे हैं, बहुत इजी लगते हैं, एकदम सारे क्वेश्चंस आप उसके अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका रिवीजन करें साथ में। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट उठा ले आप, जैसे अपना पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम में आपको क्या करना है कि अगर जो टॉपिक इसके अंदर से ऐसे हैं जो आपने पढ़े ही नहीं कभी, या फिर आपने पढ़े तो हैं लेकिन अभी याद नहीं है, या फिर बहुत ही ऐसे पढ़े थे आपने कि आपको बिल्कुल भी समझ में आया नहीं था या फिर ध्यान नहीं दिया, ऐसे टॉपिक आप सबसे पहले उनको डिटेल से पढ़ें। और उसके साथ ही आपको ऐसे टॉपिक जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, जैसे ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स है, परफॉर्मेंस है लॉन्ग शॉर्ट और मीडियम लाइन की, या फिर कोरोना है इसके इफेक्ट्स हैं, ये जो टॉपिक है वो हर एग्जाम में आते हैं तो सबने पढ़े हुए होते हैं। इस तरह के टॉपिक का साथ साथ में रिवीजन करते रहें, तो आपके 2 टॉपिक साथ में कवर होंगे। एक ऐसा टॉपिक जो आपने पढ़ा नहीं है उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे,
और साथ में ही उसके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं किसी भी बुक से अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। मैं प्रीफर बताऊंगी आपको, प्रीफर करें ईएससी की जो प्री की बुक्स होती हैं, ईएससी प्री की, उनके अंदर काफ़ी डिटेल में एमसीक्यू दे के रखते हैं। हर तरह के क्वेश्चंस उसमें होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं वहाँ से। या फिर और भी कोई एमसीक्यू बुक आप फॉलो करते हैं तो उससे आप प्रिपरेशन करें। तो आप टफ टॉपिक ले एक, उसको डिटेल से पढ़े, उसके क्वेश्चंस करें। एमसीक्यू क्वेश्चन 10 to 20 क्वेश्चन कर सकते हैं एक टॉपिक पे। साथ ही वो टॉपिक जो आपको आता है उसका रिवीजन करें और उसके भी क्वेश्चन सोल्व करें, एमसीक्यू क्वेश्चंस करें, उसके अटेम्प्ट करें। इस तरह से अगर आप अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट को, अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, यूज़फुल रहेगा। काफ़ी लोगों के ये टेक्निक काम में आती है और अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके भी ज़रूर काम में आएगी इस तरह की। और आपका सिलेबस जो है वो बहुत इजीली कवर हो जाएगा आपका। और जब एग्ज़ाम आने वाला रहेगा तो आपके सारे टॉपिक कवर हो चुके होंगे, क्योंकि आपको सारे टॉपिक डिटेल में ही पढ़ने हैं यहाँ पर। क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह के फॉर्म किए जाते हैं, जो अपन डिटेल में पढ़ते हैं उससे भी फॉर्म करते हैं। ये नहीं है कि सीधा सीधा पूछ लिया कि पोल क्या होता है, जीरो क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, पुराना पैटर्न हो चुका है। अभी सारे एग्जाम्स जो भी कंडक्ट कराती है कंपनीज, इंस्टीट्यूट्स वगैरह, वो सारे के सारे नए क्वेश्चंस फॉर्म कर रहे हैं। तो वो कहाँ से फॉर्म करते हैं, वो जिस तरह की आपकी थ्योरी है या जो भी आपका क्वेश्चन जो टॉपिक है उसके अंदर जो भी आपके, जैसे कुछ भी पढ़ते हैं अपन, जैसे स्प्रिंग पढ़ते हैं तो स्प्रिंग किसकी बनी होती है, ये होता है वो होता है, लेकिन ये पूछ लेते हैं कि क्यों बनी होती है स्प्रिंग, इस चीज़ की बनी होती है क्योंकि इसमें ये क्वालिटीज़ होती है, क्या क्या होती हैं, इस तरह से। या फिर ये पूछ लेंगे आपको, जैसे डिस्क वगैरह होती हैं आपकी, तो जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो उसके अंदर जब अपन जो लेते हैं डैम्पिंग लेते हैं, उसके अंदर डिस्क जो है एल्यूमिनियम की क्यों बनी होती है। अपन ये करते हैं कि हाँ ये डिस्क एल्यूमिनियम की लेते हैं अपन, जो भी कोयल लेते हैं डिस्क वगैरह, तो ये सब एल्यूमिनियम का लेते हैं, लेकिन क्यों लेते हैं, किस वजह से लेते हैं, ये सब के बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये सबको पता रहता है कि ये चीज़ लेते हैं वो इसका बना होता है, ये इसका बना रहता है, लेकिन क्यों बना होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। क्योंकि आजकल इसी तरह के क्वेश्चन फॉर्म किए जा रहे हैं, तो ये काफ़ी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह से जब आप डिटेल से पढ़ेंगे हर एक टॉपिक को, तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी और जब आपका एग्ज़ाम आएगा उस टाइम पे रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको नहीं आ रहा होगा, या फिर उस टाइम ये सोचेंगे कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो मेरे को तो नहीं आएंगे, तो मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा। तो ये सब आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सारे सब्जेक्ट के लिए मैं बोलूँगी आपको, जो भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट आपके पढ़े हुए हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से मैक्सिमम टॉपिक्स आपके पढ़े हुए हैं, जिसमें जितने टॉपिक है उसमें इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर कर रहे हैं पहले से तो कंटिन्यू रखिए और स्ट्रेटजी को फॉलो करें। हर एक सब्जेक्ट में इसी तरह की स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जितने भी सब्जेक्ट है उनमें से एटलीस्ट हाफ ऑफ द टॉपिक आपको ऑलरेडी आते हैं, काफ़ी अच्छे से आते हैं और काफ़ी अच्छे से आपने क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। तो जो टॉपिक्स अभी नहीं आ रहे हैं आपको, वो टॉपिक पहले स्टार्ट करें, साथ में जो टॉपिक आते हैं उनका रिवीजन करें। यही बहुत ही सिंपल सी चीज़ है आपको फॉलो करने के लिए, तो इसको आप फॉलो करेंगे काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। तो यही था इतना आज के लिए। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।